स्टील के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। अच्छे नतीजों के पीछे ट्रिगर्स क्या रहा है, ग्रोथ को कहां से पुश मिला है और अब कंपनी का फोकस कहां पर है, इन तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन सर शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर नरेंद्रन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सर, पहले तो ये क्वार्टर ही आपसे समझना चाहेंगे। इतनी सारी स्टील कंपनियां जो लगातार ग्रोथ को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, आपके मार्जिन देखें, आपके प्रॉफिट देखें, बहुत दमदार ग्रोथ रही है। सर, क्या हाईलाइट रहा है, कहां से मदद मिली है? हम लोग का ये क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस रहा उसका एक मेन पॉइंट ये था कि नेदरलैंड्स में पिछले 4-5 क्वार्टर से हम लोग का तकलीफ चल रहा था। उधर में ब्लास्ट फर्नेसेस का रीलाइनिंग चल रहा था, इसी वजह से नेगेटिव एबिटा में थे पिछले 4 क्वार्टर में, और दैट इज बिकम पॉजिटिव एबिटा, सो दैट इज बीन वन रीजन। दूसरा बात है ये है कि इंडिया में वी हैव हैड अ गुड, डिस्पाइट अ फेयरली चैलेंजिंग मार्केट, हम लोग का सेल्स ठीक रहा है, एंड we have also been able to take out costs, तो उसका भी असर आप देख रहे हैं। So overall I think it's been a steady performance as you said. यूके में हम लोग का रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, तो ये क्वार्टर के लिए भी there will be losses, significant losses, but उसके बाद we expect that we will be EBITDA neutral or positive. So हम लोग को उम्मीद ये है कि second half will be better than the first half. ऑलराइट। अच्छा सर, ये बताइए, जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि टाटा स्टील को उड़ीसा गवर्नमेंट को बतौर मिनरल्स टैक्स 17,000 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। क्या स्टैंड है सर आपका? क्या आप ये पेमेंट करेंगे, और अगर करते हैं तो किस तरह का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? कोई प्रोविजंस किए हैं इसके लिए आपने? We are basically, this is in our contingent liabilities, it has been showing for a long time. ये नया चीज नहीं है. I think it has always been there in our contingent liability because we've been fighting this case for the last 20 years. Because it is in the public domain, we have highlighted it in our SEBI release. इसीलिए थोड़ा पिकअप हुआ है इस पे. The issue is, of course, the fact that whether the states have the rights to tax, and if that tax is there, is it to be done with a retrospective effect? अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रहा है, and I think we'll wait for the judgment. So I don't want to comment since it is sub judice. But सिर्फ टाटा स्टील पे नहीं, I think the impact will be significant across steel companies, coal companies, power companies, aluminium companies. So I think it's a larger issue, and that's why I think the Supreme Court and the government, both at the center and states, are involved in this. ओके। नरेंद्रन सर, ये बताइए कि यूके में स्थिति कैसी है? आपने बताया कि यूके में फिलहाल कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जो वहां पर सरकार है, उन्होंने आपके लिए 500 मिलियन पाउंड का एक पैकेज अप्रूव किया कंपनी के लिए, और आपकी भी शायद वहां के एम्प्लॉय यूनियन से बातचीत जारी है इसी बातचीत को। सर, ये पूरा सिनेरियो हमें बताइए, और कब तक ये यूके की रिस्ट्रक्चरिंग है ये पूरी हो जाएगी? लोग का जो हेवी एंड जो बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, कुक ओवन्स एक्सेट्रा, मोस्ट ऑफ द एसेट्स had reached end of life. तो इसीलिए हम लोग का पहला प्लान था कि वो बंद करने का है, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल टू कीप रनिंग इट. तो हम लोग का एक कोक ओवन्स है विच वी हैव क्लोज्ड ऑलरेडी. 2 ब्लास्ट फर्नेस है, उनमें से एक को हम लोग बंद किया है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और दूसरा बंद होगा बाय सितंबर. सेकेंड पार्ट इज वेयर वी आर सपोज टू बिल्ड अ न्यू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, एंड उसी के लिए हम लोग को ग्रांट मिल रहा था गवर्नमेंट से. तो उसमें थोड़ा बात चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में बदलाव हुआ है. दे आल्सो वांट टू सी व्हाट एल्स दे कैन डू. सो आई थिंक देयर इज नो इश्यू अबाउट व्हाट इज ऑलरेडी बीन कमिटेड. आई थिंक द इश्यू इज व्हाट मोर कैन बी डन, और उसमें देख रहे कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अलावा हम लोग और कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए क्या दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये बात चल रहा है. तीसरा बात है कि यूनियंस के साथ वो, दिस इज मोर ऑन दी वॉलंटरी रिडंडेंसीज वर्सेस कंपल्सरी रिडंडेंसीज. हम लोग ने एक अच्छा पैकेज दिया है फॉर दी वर्कर्स हु आर सेपरेटिंग. तो उनमें से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वॉलंटरी रिडंडेंसी ले रहे हैं, विच इज फाइन विद यूनियंस. इश्यू कम्स ऑन कितने लोग को हम लोग को कंपल्सरी रिडंडेंसी करना है. तो उसमें यूनियन के साथ बात तो चलते रहेगा, पर आई थिंक वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट. ओके सर, एक आखिरी सवाल इस पर, अगर आप हमें टाइमलाइन बता सके इस इशू पर जिस पे आप काम कर रहे हैं सर. तो सितंबर तक द ब्लास्ट फर्नेसेस विल क्लोज, एंड दैट्स व्हाई H2 में हम लोग का जो लॉसेस है यूके में, इट विल बी much less. In fact, we expect that on an operating basis we will be close to EBITDA positive, but there will be one of the हम लोग का there will be kind of where we are giving the packages to the people who are taking voluntary redundancy etc. उसमें तो one of there will be some
debits. But otherwise, on operating basis, second half we expect to be EBITDA neutral or slightly positive. ऑलराइट मिस्टर नरेंद्रन सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर जी बिजनेस से बात करने के लिए, और पूरी जो यहाँ पर घटनाक्रम है उस पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।